इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जन्मे और उन्होंने मानव जाति के उद्धार के लिए संवत 1631 में रामचरितमानस की कथा का आरंभ किया। गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि 4 वेद, 18 पुराण और सभी शास्त्रों को पढ़ने का फल आपको रामचरितमानस से मिल जाता है। राम जी की कथा सबसे पहले शिव जी माता पार्वती को सुनाते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में आपको बहुत सारी कथाएं मिल जाएंगी, जैसे सती माता का भ्रम और उनके द्वारा राम जी की परीक्षा, शिव जी द्वारा सती माता का त्यागा जाना, सती माता का दक्ष यज्ञ में जाना और पति के अपमान से दुखी होकर योगाग्नि से देह त्यागना, और फिर पार्वती जी का जन्म और शिव विवाह। परंतु राम जी के अवतार लेने के 2 मुख्य कारण रामचरितमानस में आप जान पाएंगे। पहला, मनु और शत्रुपा का 10,000 वर्षों तक का कठिन तप, जहां वो प्रभु से कहते हैं कि हमें आप जैसा पुत्र प्राप्त हो, जिसके उत्तर में करुणा निधान भगवान कहते हैं, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपना सामान कहां जाकर खोजूं? अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और दूसरा कारण नारद मुनि का भगवान विष्णु को दिया गया श्राप। तुमने मुझे ठगा है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया, अब बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने मेरा किया है, इसीलिए तुम्हें भी स्त्री वियोग में दुखोगे। एक ओर जहां राम जन्म की भूमिका बन रही थी, वहीं पुलत्स्य ऋषि के कुल में जन्म हुआ भाइयों समेत 10 सर और 20 भुजाओं वाले प्रचंड पराक्रमी रावण और उसके भाइयों ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे वरदान मांगा। रावण ने कहा, हे जगदीश्वर, वानर और मानव, इन 2 जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे ना मरे। और कुंभकर्ण सरस्वती जी के प्रभाव के चलते इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन का वर मांग बैठे, और विभीषण ने प्रभु चरणों में निष्काम प्रेम का वरदान मांगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं राजा दशरथ पर, जिन्हें ग्लानि थी कि उन्हें कोई पुत्र नहीं था। गुरु वशिष्ठ के कहे अनुसार महाराज दशरथ ने ऋषि श्रृंगी को बुलाकर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, जहां अग्निदेव स्वयं हाथ में चरु यानी कि खीर लिए प्रकट हुए, और इस खीर के प्रभाव से तीनों रानियां यानी माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा गर्भवती हुईं, और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को दोपहर के समय प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम बोलो राम। इसके आगे क्या क्या हुआ, प्रभु ने क्या क्या लीलाएं की, हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उसके लिए सुनते रहिए रेडियो